को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकार मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, सामने एक शुभ सूचना के विषय पर कई दिनों से विचार कर रही हैं। वैराग्य जो हमें भगवान की जात में तलीन कर देता है। अभी आपकी भी यही इच्छा है कि ये विषय चलता रहे, हमारा मन अंतर्मुखी होता रहे। लीजिए जरा एकाग्रता पूर्वक इस विषय की ओर आइएगा, बड़ी एकाग्रता पूर्वक। वैराग हमने जाना, वैराग का विपरीत अर्थ होता है राग। राग मैंने चिपकना, राग मैंने फंस जाना, राग मैंने एंटेंगल हो जाना, राग मैंने उलझ जाना, राग मैंने आपकी वेनी की तरह ये एक दूसरे का ताना पेटा लग जाना। जैसे आप अपनी गुत या वेनी बनाती हैं, ये ताना पेटा बीच में डाल देती है। जैसे आप अपनी स्वेटर बनाती हैं, ऊपर भी धागा नीचे भी धागा, ऊपर भी धागा नीचे, तो ये आपके स्वेटर बुनती जा रही है। वैराग का मतलब, राग का मतलब होता है ताना पेटा, ताना पेटा। अच्छा, यानी उलझ जाना, फंस जाना, तो सारी चीजों में इतना उलझ जाना कि उनके बिना रह ही न सकना। इससे फिर क्या होता है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख। राग का परिणाम या तो सुख होता है, बड़ी सी बात, राग का परिणाम दुख है। क्यों? कि हमारे मुताबिक चीजें नहीं रहेंगी। जिनके साथ हमारा मन जबरदस्ती में मोह में आया हुआ है, अत्यधिक प्रेम में आया हुआ है, वो एक जैसे नहीं रहते, उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन हमें गवारा नहीं होता, मन हमारा भटक जाता है, इसी को दुख कहते हैं। मैंने कई बार बताया, मन की भटकन का नाम दुख और मन के टिकाव का नाम सुख। वैराग, राग इतनी गंदी वृत्ति रब ने बनाई है जो जीवों को बिल्कुल ही नाश कर देता है। जो कभी अपनी शरीर को कुछ, कभी पतिदेव को कुछ हो गया, कभी बेटी को, कभी बेटे को कुछ होगा, बस हर वक्त आप मार खाते रहेंगे। महापुरुषों ने कहा जैसे धोबी घाट हर रोज मार खाता है। कभी किसी के कपड़े धुल रहे हैं, कभी किसी परिवार के कपड़े आ रहे हैं, घाट की बड़ा बेरा गर्क हो रहा है। इस तरह जिनका मन राग में, मोह में, आसक्ति में, अटैचमेंट में गलतान है, हर रोज मार खाता है, हर रोज बेचैन बेकरार, कभी अपने कारण से, कभी नौकरी के कारण से, कभी किसी रिश्तेदारी के कारण से। ये रज के ख्वारी होती है, बड़ी ख्वारी। आप तो कल्याण करना चाहते हैं ना अपना, इसलिए वैराग आपकी बड़ी मदद करता है। वैराग हमारा गुरुओं का गुरु कहा गया, गुरु नाम गुरु। विवेक वैराग को बोलते हैं देवी सज्जनों, गुरु नाम गुरु, गुरुओं का भी गुरु, गुरुओं का महागुरु, क्योंकि ये जीव की बुद्धि और मन के पर्दे खोल देता है। ये हमें एक विशेष प्रकार की आंख देता है, जिसे हम बोलती हैं ज्ञान चक्षु। विवेक वैराग से हमें ज्ञान चक्षु मिल जाती है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, अच्छा, तो वैराग का मतलब मैंने कई बार कहा, कई बार कहता जाऊंगा, लियाकत, बुद्धिमत्ता है, एंड विजडम। वैराग का मतलब विजडम। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ये बड़े दाना आदमी है, तो ये दाना वैराग बनाता है। क्यों? जो वस्तु जैसी है उसके पर्दे उतार के वैसी दिखा देता, जो भी जैसी है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये मेरे पास एक रुमाल है, अच्छा, रुमाल में कई तह लगी हुई है, कई तह, अच्छा, और वो तह के अंदर एक चीज छिपी पड़ी है। अच्छा, अब मैंने इसके पर्दे उतार, मैंने बड़ी हुआ, पता नहीं इसके अंदर क्या है, एक पर्दा, दूसरा पर्दा, तीसरा, घड़ी है बीच में। तो अब मैं क्या अनुमान कर रहा था, पता नहीं इसके अंदर क्या हीरा छिपा हुआ है, क्या लाल है या रब जाने क्या। लेकिन जब पर्दे उतरे तो जो वस्तु जैसी थी वैसे नजर आई। ठीक तो रिश्तवाच है, चल दिल को तसल्ली हुई, और रिश्तवाच को मैंने अपने कलाई पे रख लिया। चल
इस तरह वैराग संसार की असलियत को बताता है। ओ मेरे सजनों, फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने खोल खोल के भगवान की गीता समझाई नहीं थी। जितनी मेरे परमात्मा मुझे बुद्धि दे रहे हैं उसी आधार पर समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पुरुषार्थ को सफल करना। जो वस्तु, जैसे मैंने रुमाल के पर्दे उतारे तो अंदर क्या कल जिज्ञासा थी, मन में उत्सुकता थी, उत्कंठा थी, क्या है इसके अंदर, इसे छुपा के क्यों रखा हुआ है, कोई बड़ी कीमती चीज होगी, हाँ पता नहीं क्या होगा, बड़ा उत्साह। पर्दे उतारता गया, बीच में घड़ी निकली। इस तरह वैराग संसार के पर्दे उतारता है तो बीच में क्या चीजें निकलती हैं, ये अनित्यम असुख, ये चीजें क्या, ये है वैराग, ये चीजें अनित्य है, दुखदाई है। तो जितना आकर्षण था हमारा प्राणी पदार्थों के प्रति, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, आकर्षण और अट्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क, भाषाएं ऐसी बनती मेरी देवियों। तो जो अट्रैक्शन थी खत्म, वरना हमारे मन में बड़ी अट्रैक्शन होती है, ये कपड़ा अच्छा, ये साड़ी अच्छी, ये कांटा अच्छा, इसी आकर्षण ने मार दिया। ये नारी बड़ी अच्छी, ये नर बड़ा अच्छा, मेरी शादी हो जाए, जैसे ये काका उठाई है इस तरह ये काका मेरे भी हो जाए। हालांकि काका का स्यापा, सारा पटाखा इसी का हो जाए, काका होगा तो हो जाएगा पटाखा, शाबाश। लेकिन मन में एक उत्सुकता होती है, वैराग आकर के असलियत बता देता है। याद रखना, वैराग जीव को संसार के प्राणी पदार्थों की असलियत बता के क्या करता है, आकर्षण को खत्म कर देता है। जैसे जो मेरे मन में आकर्षण थी, रुमाल के तय में क्या छिपा हुआ है, जब मैं पर्दे खोल के देखा, ओहो ये तो ये है, तो आकर्षण खत्म। इसलिए वैराग प्राणी पदार्थों की असलियत बताकर मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों हमारा आकर्षण खत्म कर देता है। तो फिर क्या, हमारा मन टिक जाता है। पहले मन बेचैन था, गॉड नोज व्हाट इज दिस, ये जिज्ञासा बड़ी अजीब थी, ये क्या है, ये क्या है। कहानी में मजा क्यों आता है, कभी सोचा आप लोगों ने? चाहे वो बूढ़े भी हो गए हो, 70 साल की उम्र हो तो भी दादी को मजा आएगा। दादाजी चाहे बोल ही सकते, जरा आगे बोलना तो चाहे थुक मेरे मुंह से मारे, दांत उनके है नहीं, फद्दे हैं वो, तो भी उनको बड़ा आगे बोल रहे थे। बंद क्यों हो गए हैं, चुप क्यों हो गए? हर एक को बड़ा शौक होता, क्यों? उसमें जिज्ञासा नहीं रहती, आगे क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। और अगर कोई सुन रहा हो तो ये साथ बोलता जाए, अच्छा दादी फिर क्या हुआ, अच्छा फिर बड़ा मजा आता है कहानी रिलेट करने वाले को, बहुत मजा आएगा। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर, क्योंकि उसमें जिज्ञासा है, सुनने वाले को मजा, और अगर आप अहंकारा भरते जाए तो फिर सुनाने वाले को मजा, बड़ा मजा आता है दोनों में। आपने जरूर कहानी सुनी होगी, नहीं तो कभी कहानी सुनना भी सही, मेरे जैसों से उस कहानी सुनाना भी सही जाए, फिर बड़ा मजा आता है। इसी तरह क्या संसार के प्राणी पदार्थों में मजा क्यों आया, सिर्फ यही जिज्ञासा, ये फिर क्या है, यह है क्या, अपनी ओर से अनुमान किया, अगर मुझे मिल जाए, मेरे तो बिगड़ी बन जाए, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता मिल जाए, मेरे तो 4 दिन आराम से कट जाए, अगर आपके साथ शादी हो जाए, अगर मैं पढ़ जाऊं, फलानी नौकरी मिल जाए, हाँ फलाना मेरी गोदी में भी काका हो जाए, हमारा भी 2 मंजिला मकान बन जाए। ये इस तरह मन आगे आगे बढ़ के हमें हलाक करेगा। हलाक का मतलब हमें चूर कर देगा। क्योंकि जब प्राणी पदार्थ अच्छे लगेंगे, दिल करेगा मेरे पास भी हो, तो पास यूं तो चुटकी मार के थोड़ा मिल जाना है, दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके, हड्डियां अपनी तुड़ा के वो चीज मिलती है। वैसे चीज धक्के खाती रहे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब आप चाहेंगे तो चीज नखरे करेगी, मैं अपने करने के मैं तो नहीं, चाहे वैसी चीज धक्के खाती हो। लेकिन जब इंसान या नारी चाहने लगी तो चीजों ने नखरे करने शुरू किए, और फिर हमें बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है उस चीज को लेने के लिए। लेकिन क्या हैरानगी की बात, इतनी मेहनत के बाद की चीज को लेती हैं, ध्यान देना मेरे भगवान क्या कह रहे हैं, तृप्ति नहीं होती। पटिया पहाड़ निकले चूहा, सर अभी मोया हुआ, पहाड़ खोद खोद के मर गए, खून पसीना एक हो गए, सारे कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, और इतनी मेहनत मार के बाद फिर निकला कि चूहा, और वो भी मोया हुआ। इतने मेहनत मार के प्राणी पदार्थों को लेती हैं, उनको हम कंज्यूम करती हैं, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। नाती धोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई, क्या फायदा। हर एक का तजर्बा यही होता है मेरे दीदियों, ओ मेरे सजनों,
इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। चलो तृप्ति हो जाती, वेल एंड गुड। तृप्ति का अर्थ क्या होता है फिर समझा दूं। जिस कामना की पूर्ति के बाद, चीज को लेने के बाद किसी और चीज की तमन्ना ना उठे, हाय हाय, उसे बोलते हैं तृप्ति। जैसे रोटी आपने खा ली, तृप्ति हो गई, बस और नहीं, आधा फुल्का भी नहीं चाहिए, नहीं सब्जी नहीं, बस, क्यों, तृप्ति हो गई। शाबाश। चाहे 6-7 घंटे की तृप्ति हो गई। संसार तो तृप्ति दे ही नहीं सकता मेरे देवियों। इतनी मुश्किल से कामना पूरी करती हैं और उसका हम कंज्यूम करती हैं, यानी उपभोक्ता बनते हैं, फिर चंद्र के बाद फिर कोई उसमें तृप्ति होती है। आहा, संसार का कोई प्राणी पदार्थ तृप्ति नहीं दे सकता। क्यों? वैराग कहता है क्योंकि ये सारी चीजें चलायमान है। सुनो मेरी भोली भाली बेटियों, बड़ी जल्दी फंस गई हो, फटाफट आपने शादी की, सोचा नहीं जरा भर भी, 7 लावा, 2 ले लावा फिर लेते, 3 ले लेते, 4 7 लिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 क्यों लिए? बाबा तू तो सियाना है, कमरिया गल ना करना है। क्यों? एक सोमवार का लावा फेरा, एक मंगल, वाह वाह वाह, एक मंगलवार का लावा, ताड़ी मार दो बच्चे, ताड़ी मार दो। एक बुधवार का लावा फेरा, एक गुरुवार का लावा फेरा, एक शुक्रवार का लावा फेरा, एक शनि, एक रविवार जाते। नहीं तो बाबा हम 8 लावा फेरा लेते, कोई वार में बात दुआ न दे, इसलिए हम हर वार का 1 लावा फेरा ले लिया। बहुत अच्छा। तो फिर इस लावा फेरे को कहना था हमें तृप्ति तो मिल जाए, कोई सोम से रविवार तक कोई तो तृप्ति दे। तृप्ति कोई भी नहीं देता, और तृप्ति मिली नहीं। ये बातें किसने बताई? वैराग ने। वैराग कहां से आया? विवेक से। विवेक कहां से मिला? पूर्व के कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाने से सत्संग मिलता है। सत्संग में सत्य असत्य की बातें होती हैं, उससे विवेक पैदा हो जाता है। हाय शाबाश, वाह वाह, विवेक से वैराग पैदा हो गया। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब मेरा कहना मानो, जरूर मेरा कहना मानो, इसमें आपका पूरा कल्याण है। मेरा कोई इसमें, मैं तो आपकी खुशी को देख के अपनी खुशी बढ़ा लेता हूं, आपको प्रसन्न देख करके मेरी प्रसन्नता बढ़ जाती है। मैं यही चाहता हूं अपना कल्याण कर लो, कि जैसे ही भगवान जी कह रही हैं ऐसा वैराग लेकर, वैराग का मतलब डरना नहीं है, वैराग का मतलब असलियत की पहचान। जैसे मैंने अभी अपने रुमाल की तहों को उतार उतार के कहा इसके कोई चीज छिपी पड़ी है, नीचे घड़ी निकल आई, जिज्ञासा खत्म हो गई, मर की बेचैनी खत्म, ये तो घड़ी है। इसी तरह जब असल चीजों को देखो, ये तो क्या है, ये तो 5 तत्वों के पुतले नाशवान है, ये वैराग बता देता। 5 तत्वों के पुतले नाशवान है। अब जरा भर भी जिज्ञासा नहीं रहेगी संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के प्रति। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, नो जिज्ञासा एट ऑल, नो। हम जरा भी ईगर नहीं होंगे, जरा भी हमारे मन में उत्साह नहीं रहेगा इनके प्रति। ये 5 तत्व के पुतले हैं और जाने वाले, खत्म। 5 तत्वों के पुतले हैं और जाने वाले हैं। अब हमारा मन क्या रहेगा? हमेशा अंतर्मुख। ये किसने समझाया? वैराग की मेहरबानी से, वैराग के प्रताप से ये बात हम सबको समझ आ गई। फायदा उठाओ मेरी देवियों। तो जो मन की भटकन थी, मन की आवारागर्दी, मन की बेचैनी, बेकरारी, अब बिल्कुल भी नहीं होगी। जो मन और करके विचार करता तो नहीं करेगा, अब क्या रहेगा? बिल्कुल भगवान में टिका रहे। शाबाश। ये कई जन्मों के बाद तृप्ति होती है, कई जन्मों के बाद असलियत की पहचान होती है, कई जन्मों के बाद देवी। इसलिए भगवान रोकते हैं, हर एक को भगवान की वाणी नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि हर एक के रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुणी जीवी लाभ उठाते हैं। देखो मेरे भगवान ने मेरे जैसे को क्या कहा? मेरा भक्त होकर, पहले हम भक्त बने भगवान के, भगवान जी के कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। आगे देखो शब्द क्या कहा? मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, विनम्र हो जाए, बिल्कुल झुक जाए भगवान के प्यार में। मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे, ये नहीं कहा पुरुषों से मेरे, ये नहीं कहा मनुष्यों से मेरे, ये नहीं कहा गृहस्थियों से मेरे, ये नहीं कहा विरक्तियों से मेरे, ये नहीं कहा वनवासियों से मेरे, जो भक्तों से मेरे कहेगा। ये भी तो एक रास की बात है जो भगवान ने कहा, पहले मेरा भक्त बन, विनम्र हो जा, मेरा दीदार कर ले, रच जा, फिर मेरे प्यार को बता। बड़ी रास की बात मेरी दीदी। अगर कोई सिर्फ रोटी चलाने के लिए कहेगा, कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। पहले भगवान का भक्त बने और फिर कहे कि इनको ऐरा गैरा नथु खैरा को नहीं,
कहे भगवान के प्यारों को, जिनमें तड़प है, लगन है, जैसे आपकी तरह कल्याण चाहती, जिन देवियों के अंदर कल्याण की इच्छा, कि मैंने कल्याण कर लेना है, मैंने जो है जुट जाना है, लग जाना है। शाबाश, जो बड़े दूर दूर से आती हैं, खूब प्रसाद करो। मेरा मन बड़ा खुश होता है। कोई रोज कहां से आ रही है, कॉलेज से आ रही है, कोई कहां से आ रही है, वो अमृतसर से ऐनक लगा के मैया बैठी है, अमृतसर से आई बैठी है, इतनी दूर कैंट, और कैंट से भी ओ कहां से, वो शंकर की नगरी जो आप बोलते हैं, जो है महेश नगर, हाँ कितनी दूर से, उससे ही परे। शाबाश शाबाश शाबाश। और कहां राजपुरा, ये मेरी देवी है राजपुरी। और कहां जगाधरी, ये पार्टी आई बैठी है जगाधरी से। और कहां वो डब वाली, वो 7 घंटे कहते हैं हम लगे। देखो ये कितनी कुर्बानी करके आती हैं। कहां वो चंडीगढ़, आपने तो सचमुच, रब ने तो इसको तीर्थ बना दिया। भगवान करे सबका भला हो, सबका भला इसी में कि हम अंतर्मुखी हो जाए। बड़ी कुर्बानी करके आ रहे हो। मैं यहां पर ये कि देख देख के मेरे प्रभु बड़े खुश होते होंगे। बड़ी भारी कुर्बानी है। ऐसे नहीं आप आ गए, मैं कोई आपके पड़ोस में नहीं बैठा हुआ। बड़ी मेहनत मार के आनी पड़ती। कई देवियों को जो क्या 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 कई किलो गालियां खा के आनी पड़ती, कई किलो। लेकिन आप गालियों को वरदान समझती हैं। कोई बात नहीं, आप और गालियां दे जाओ, मैं भगवान की वाणी तो सुन लूंगी। कभी तो आप चुप कर जाओगे। कैसे आपको गालियां मिलती, मैं तो नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी जुबान क्यों खराब करूं। कितनी गालियां ले लेके आप आते हो। कुर्बानी कितनी गली वाले ये हाथ मार मार के जा रही है, जा रही है, जा रही है। कैसे पुट्ठे हाथ मारती हैं, जैसे उनकी कोई पता नहीं, जैसे उनको क्या गांठ पड़ रही है। कई शर्तियां आपको देख करके, वो जैसे कहावत है, तेली दा तेल जले, आगे क्या बोलूं, मशालती दा दिल सड़े। वे मेहनत आपकी, घिसते आप है, गर्मी आपको लगती है, सड़ उनका मन रहा। तेली दा तेल जले, मिशालती का दिल सड़े। मेहनत आपकी है, सड़ते वो है। वाह वाह वाह, आहा आहा आहा। वो एक ट्राली गुजर रही थी, कई दिन हो गए, तो मैं सेवा करवा रहा था। तो ट्राली के पीछे बताऊं क्या लिखा हुआ था, देंदा रब, सड़दे ने सब, पता नहीं क्यों। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। लोग ट्राली के पीछे देंदा है रब, सड़दे ने सब, पता नहीं क्यों। ओ भाई, देंदा है रब आपको सत्संग, हाँ गली वाले सड़ती हैं, पता नहीं क्यों। रब जाने कितनी कुर्बानियां करके। भगवान करे आपकी ये कुर्बानी रंग ला। ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो, मेरे प्रभु आपको कुर्बानी रंग ले आए। और रंग इस रूप में कि मन वैरागी हो जाए। वैरागी का मतलब ये नहीं है आपने बड़ी गलत फहमी बनाई कि घर बार छोड़ जाना, बभूति रमा लेना। भगवान ने एक बार भी कहा, गीता के लिए ऐसा कभी न कहना बड़ा पाप होता है। गीता किसी कहती है, करे जिस कदर उस पे, मगर आसरा इसको वैराग्य, आसरा मुझ पे रखे मदा। जैसा भी सैनी जी आप चाहते काम करो, लेकिन सहारा अपने रब दा। हे मेरी शर्मा वर्मा जी, जो भी जैसे भी आप चाहते हो, कितनी लंबी छूट है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। सहारा अपने रब दा। जब हम संसार के प्राणी पदार्थों का सहारा ले लेते हैं, तब हम परले दर्जे के मोही बन जाते हैं, मोही। और जब सहारा रब का और कर्म जहान में निर्मोही, वाह बाबा वाह है। देखो क्या फर्क है। जब प्राणी पदार्थों में कर्म भी किया और उनका सहारा भी लिया, हाँ, तो आप पूरे रूप झुक गए इधर, तो ये हो गया मोही। और जब कर्म इनके साथ किया और सहारा रब का लेकर लगे, तो निर्मोही। या इनके साथ मोह नहीं, तो बाबा फिर कर्म कैसे हो रहे हैं? कर्तव्य की पहचान समझते हुए। मैं मां हूं ना, मेरा कर्तव्य मैं कर दूं। मैं पत्नी हूं ना, मेरा कर्तव्य मैं कर दूं। ये मेरा कर्तव्य, कर्तव्य को सामने रख करके, ये तो मन का लगा हुआ है भगवान के साथ, तो ये होते हैं निर्मोही। कौन निर्मोही होते हैं बाबा? तान काम में मन रहे। हाय ओ मेरे रब्बा, इससे बढ़ के मैं क्या समझाऊंगा। इसको गीता के कृष्ण वैराग कहते हैं। जो वैराग की आपने बिल्कुल गलत धारणा बनाई है, निकाल दो। भ्रांतिपूर्ण धारणा है आपके अंदर
ये निकाल दीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग। वैराग का मतलब घर बार छोड़ जाना नहीं होता, वो भी एक अवस्था होती है, आखिरी स्टेज। जैसे भर्तृहरि जी महाराज, जैसे गोपीचंद, जैसे पूर्ण भगत, वो भी जरूर अवस्था है। गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, मीरा जी। लेकिन ये तो करोड़ों में एक आध होते हैं। तो क्या करोड़ में एक आध करेगा तो बाकी मेरा घर कौन है? नहीं, बाकी तो महाराज जी कहते करे जिसका दर उस पर लाजम है काम। लेकिन सहारा अपने परमात्मा का, भजन अपने परमात्मा का, मन झुका रहेगा परमात्मा की ओर। ये तो कृष्ण ने बड़ा आसान कर दिया हमारे इष्टदेव महाराज जी ने। शाबाश, बहुत ही आसान हो गया। जुट रही हैं, लग रही हैं, लेकिन मन नहीं दे रहे हम संसार में। मन दे रखा है जिसने सृष्टि बनाई है। ऐसे जीव अपने लोक परलोक दोनों बना जाते हैं। तन से बन गया लोक, मन से बन गया परलोक। इसको वैराग कहती हैं। कितनी हमारी मदद करता है वैराग। वैराग तो हमारे साथ साथ परलोक भी बनाई गया। जैसे मैंने कई बार कहा, वो रेलवे 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं, समान अंतर पर, समान अंतर पर दोनों लाइनें जा रही हैं। इस तरह हमारे वैराग क्या कर देते हैं, समान अंतर पर हमारा लोक परलोक चलता है। हमारे लोक के कर्तव्य पूरी रहते हैं, इधर परलोक भी, इधर विवेक है, वैराग है, भक्ति है, जाप है, सत्संग है, भगवान जी के 12वें अध्याय का पाठ है, गुणों को अपनाना है। देखिए देखिए देखिए, ये साथ परलोक भी बनता जा रहा है। वाह वाह। और उधर घर के फराइज वही पूरे होते जा रहे हैं। देख लो जैसे आप कर रहे हैं, मेरे प्रभु आपको और शक्ति देंगे। अपने अपनी दशा देख लो, लोग परलोक दोनों बनते जा रहे हैं, दोनों पैरेलल जा रहे हैं कि नहीं, जैसे वो लाइनें जा रही हैं। हाँ बाबा हाँ। तो फिर क्यों ना रब कहे है वैराग और मश्क में कमाल कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। कितनी शक्ति है इस दोनों के अंदर, ठीक समझने की कोशिश करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करके इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। वैराग सांप की फुंकार नहीं, परमात्मा की कसम। वैराग सांप की फुंकार नहीं, जैसे आप पहले समझते थे, डरते थे। वैराग है ना ये कमले। वैराग सांप की फुंकार नहीं, वैराग अमृत की धारे है। हाय मेरे रब्बा, आप समझ आ रही, इसके बिना तो आदमी किसी काम का नहीं। ललकुल अल्लाह, इस बिना आदमी किसी काम का ही नहीं ना। ये कितना आदमी सियाना हो जाता है, बुद्धि खुल जाती है, हम दूरदर्शी बन जाते हैं। हम तो उस सियानी मक्खी की तरह बन जाती हैं। क्या हम हमारा मन उस सियानी मक्खी की तरह बन जाता है? बाबा मक्खी, हाँ, जो शहद भी चट गई और अपने अंग भी नहीं फंसेगी। कितनी सियानी मक्खी। नी मक्खी, राम राम बाबा, राम राम। बड़ी तू सियानी है तो बाबा तू भी सियाना बन जा। तू भी संसार में अपने फर्ज पूरे कर ले और अपनी मन बुद्धि के परों को न फंसा है। शाबाश। वैराग तो हमें ऐसा सियाना बना देता है मेरे सजनों, मेरी देवियों। अच्छा, वैराग तो उस हिरण की तरह हमें सियाना बनाता है जो बहती हुई नदी के किनारे खड़ा होकर के पानी पी रहा है, लेकिन बीच में जाकर डूब नहीं मरता। हम अपने धंधे पूरे कर लेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। हम किनारे पर खड़े रहेंगे और अपने फर्ज पूरे करके अपने मन को अलग रखेंगे। आहा, अपने मन को फंसने नहीं देंगे। हाय वैराग तो हमारी बड़ी मदद करता है, बड़ी मदद। हमें फंसने देता, उलझने देता, हमें डूबने नहीं देता, वरना तो हम डूब जाते काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। ये एक बड़ी भारी नदी चल रही है संसार के अंदर। किसकी? इन नकारात्मक वृत्तियों की। बड़ी भारी नदी है काका। वो जल की भरी हुई नदी होती है, ये गंदी वृत्तियों की नदी है। नदी भी कई प्रकार की होती है। वो जल की नदी, ये वृत्तियों की नदी, काम क्रोध मोह लोभ, जिसमें करोड़ों व्यक्ति डूब मोए। मेरी बेटियां तो खास करके मन आपका नरम होता है, हाँ, और बस डूब जाती है आप। कई मेरी बेटियां इसमें डूब मरी। किसमें? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। इन्हीं में गए, आए गए, आए गए, आए गए। थोड़ी सी आप जैसी होंगी क्या जो किनारे किनारे खड़े होके अपना गुजारा कर लेती। ये सियाना वैराग बनाता है। वैराग से जीव बहुत दाना बन जाता है, क्योंकि ज्ञान चक्षु मिल जाती है ना, हमें पता लग जाता है मेरा भला क्या है, मेरा बुरा क्या है। ये वैरागी हमें पाठ पढ़ाता है दिन रात, करना है क्या और न करना है क्या, करना है क्या और न करना है क्या।
क्या क्या हमने करके अपना अपना लोक प्रलोक बढ़ाना है, और क्या क्या बेवकूफी से किया उसके निकाल देना है, उसे हटा देना है। अच्छा, वैराग तो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, हमें बिल्कुल निर्मल बना देता है वैराग। जैसे साबुन और सोडा लगा लगा के सोटे मार के हम कपड़े को बिल्कुल दूध की तरह सफेद कर देते हैं, इसलिए विवेक और वैराग से हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ये दाग छुट जाती हैं नकारात्मक वृत्तियों के। इसलिए तो हम लोग अपने सवेरे शाम सियाने बन के भगवान के चरणों में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ, क्यों? पाप हरो देवा। आप तो हरि हैं बेटे, हरि नारायण, हरि का अर्थ नारायण, आप तो नारायण हैं। हर होता है चुरा लेना, हमारे पापों को चुरा लो बेटे, हरती हरता हरंती, हर चोर, प्रभु मेरे इन पापों को हर लो, इन पापों को चुरा लो। आहा आहा, जैसे आपने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, ये इस तरह मेरे पापों का हरण कर। सुनो मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, यही भगवान से छोटी की प्रार्थना यही है, मेरे इन संस्कार विकारों को खत्म करो। विकार अर्थात बुरे कर्म, ये कौन से हैं? ये पांचों, इनको हटा लो। भगवान ने 16वें अध्याय के आखिर में और भी गर्मा गर्म कहा, ये नरक के 3 द्वार है, कामा क्रोधा तथा लोभा, नरकस्य इदम द्वारम, ये नरक के, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटाना। सही समझो जरा, और वैराग को अपना लो मेरी देवी, अपने अपने अंतःकरण में रख ले। आहा, वैराग को मेरे महापुरुष कहती हैं, एक गांव में कुआं था, वहां से कई सालों से गांव वाले पानी भर भर के अपने प्यास बुझाती थी और अपने जल की कामना पूरी करते थे। हाँ, पता नहीं सब दिन एक जैसे नहीं होते, रब ने पता नहीं क्या नियम बना रखा है। एक दिन तो क्या हुआ, सवेरे सवेरे आए, बाल्टी भरी, हाय हाय खप पच गई, बोल बोल कीड़े। अब वो कीड़े तो सेहत के लिए खतरनाक, पता नहीं रात से कहां से आ गए कीड़े, जैसे किसी ने बहुत सारे वार रखे होते थे, कभी आपके वो पड़ जाती हैं ये लिखे ते मार जुए ते और पता नहीं जुआनियां, तो कई भी पे पड़ जाती हैं, तो फिर आपको सिर मुड़ाना पड़ता होगा या बंदरिया बुलानी पड़ती होगी जो चुनती होगी, निकाल लेती होगी, तो कितना सिर आपका भर जाता है जुओं से। इस तरह अंदर भरी पड़ी थी मेरे सजनों, क्या कीड़े, तो बड़ी खप मच गई। खैर बड़ी इलाज किया, वो दवाई डाली गई जो है आपकी विशेष प्रकार की होती है, तो वो सारी डाल डूल करके, लेकिन एक सियाना आया कि ना भाई ये गलत बात, सब कुछ कर दिया लेकिन नहीं, बेशक पानी भरो, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, एक ना कछुआ बीच में डाल दो। कछुआ? हाँ, क्या करे, वो कीड़े खाता रहेगा, पानी हमेशा निर्मल रहेगा। आपने बेवकूफी की है कि आपने कछुआ नहीं डाला बीच में, कछुआ उसको भी खुराक मिल जाएगी, हाँ, और वो अंदर रहेगा। उन्होंने कछुआ डाल दिया, आपने छिक्की में रख के अंदर कछुआ चला गया, आप कभी नहीं कीड़े पड़े। वो परमात्मा की कसम देवियों, मार को नहीं पता, हमारे बाप को नहीं पता था, हमारे भगवान को पता था क्या, कि अगर जन्म लेके अच्छा रहना है तो बीच में वैराग रख दो, इसके अंदर वैराग, ओ मेरी बेटी इसमें वैराग रख दो, 4 दिन आराम से कट जाएंगे। ये अंदर का जो है ना वैराग रूपी कछुआ रब दा भजन करवाएगा और हमें गंदे गंदे कीड़ों से, काम क्रोध लोभ से बचा लेगा। हाय रब्बा, क्योंकि ये वैराग तो खा जाता है, कछुआ खाता है कीड़ों को, वैराग खाता है काली वृत्तियों को। समझ गए? आप तो डरते थे वैराग थे, वैराग तो हमारा गुरु है, वैराग तो हमारे बापू का गुरु, हमारे ऋषियों का गुरु। हाय, हमारे तो पूर्वजों का गुरु ये वैराग है, जो हमें रब तक ले जाता है, हमारा कल्याण कर देता है। वारे कछुए वाह, कछुआ कुएं में डाल दो, वो कीड़े खाता रहेगा, पानी निर्मल रहेगा, पीने योग्य रहेगा, हाँ, स्वास्थ्यप्रद रहेगा, सेहत बख्शने वाला। हाँ, भगवान करे अब जो भगवान जी हमें वैराग दे रही हैं, ये हमारे सीने में, जिगर में, अंतःकरण में हमेशा के लिए बस जाए, हमेशा के लिए, ताकि ये हमारे मन को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, लालची न बनने दे।
ऐसा मन क्या रहेगा? पवित्र और स्वच्छ। ऐसा मन फिर निर्मल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। निर्मल और सूक्ष्म, तो जब ये दो गुण आए, ये भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। उधर देख की 6वां अध्याय, ख्याल उसके मन में विसा, तो मन भगवान की जात में तलीन, बहुत अच्छे। मन मेरे प्रभु की जात में तलीन है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। वैराग की तो कदर करो जो हमें भगवान के साथ मिलाता है। जमाना जो भी चीज होता है ना, हाँ विचोले बना लेता है। मकान खरीदना हो, जमीन का प्लाट लेना हो, प्लाट है बेच देना है, शादी करानी हो या कुछ भी करना हो, विचोला चाहिए। वो इधर भी विचोला है। वैराग रब दी सो विचोला। भक्त भक्ति भगवान, भक्त भक्ति भगवान। भक्ति ने पकड़ा हाथ भगत का, दो हो गए दोनों। भक्ति भक्ति धीरे करके जाप करवा गए, सत्संग करवा रही है। देखो भक्ति, भक्ति में वैराग बैठा है, ये सत्संग में ले आता है, जाप कराता है, सवेरे उठाता है, गीता जी पढ़ाता है। गुण हम बीच में ला रहे गए, अंदर अब गुण निकलते जा रही हैं और आगे आगे चलते भी जा रही हैं, चलते भी जा रही हैं। भगवान के साथ में मिला देता। कितना हमारा हितैषी है। लेकिन भक्ति में छिपा हुआ वैराग। हाँ, भक्ति मीन्स दिव्य प्रेम। भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम होता है। इसमें छिपा हुआ है। हाय, ये इसी के अंदर। और जब वैराग बढ़ जाता है, हाँ, तो भक्ति दिव्य प्रेम का रूप ले लेती है। दिव्य प्रेम को भक्ति कहती है। अच्छा, तो फिर भक्ति बदल जाती है। जब दिव्य प्रेम आ गया तो भक्ति फिर बदल जाती है। क्यों? फिर भक्ति की परिभाषा बदल जाती है। भक्ति की परिभाषा, डेफिनेशन, तारीफ बदल गई। हाँ, भजनम भक्ति भागो भक्ति है। वाह वाह, फिर भक्ति की भाषा ही बदल गई। हाँ, बिल्कुल ही बदल गई। भजनम भक्ति, भजनम भक्ति, क्या? ये 3 परिभाषाएं। भजनम भक्ति, अच्छा, भागो भक्ति, भंजनम भक्ति। बड़ी बड़ी की बात जो आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, सवेरे में बता चुका हूं। जब इतना वैराग ने बढ़ा दिया, हमारा मन चारों ओर से हट के अवस्था क्या बन गई? सुकेड़े जो हर्षाय थी। जब ये अवस्था बनी तो दिव्य प्रेम जाग उठता है। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, ध्यान देना। तो दिव्य प्रेम जागा तो भक्ति ने रंग बदल लिया अपना, बिल्कुल ही बदल लिया। जैसे आपकी शादी हो जाती है ना, आपका रूप, रंग, कपड़े, गहने, शक्ल, बालों को संवारना और चाल और हाथ अपने इधर उधर मारने, ये सब बदल जाती है। सब के सब बदल जाती है। इसे जब दिव्य प्रेम आ जाता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो बदल गया। क्या मैंने पहले कहा? क्या 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 क्या? भजनम भक्ति। भजन क्या होता है? भगवान का जो नाम हमें गुरुदेव जी ने दिया है, जैसे हम यहां जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मानो हमारा गुरु मंत्र है। ठीक है, जो हमें मंत्र मिला तो उसको हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक समझ के हरे कृष्ण, हर एक में उसकी सत्ता है, हर एक कण कण में उसकी सत्ता है। और उन्हीं के कारण से ये सारी चीजें आबाद हैं, शाद हैं। 2 शब्द लो, आबाद हैं और शाद मैंने प्रसन्न है, आबाद मैंने बस रही है। महाराज जी के कारण से ही हमारा शरीर अगर आबाद है, शाद है, तो भगवान की सत्ता है इसके अंदर, समझो ना। हाँ, और जब भगवान की सत्ता गई, इसकी आबादी भी गई तो इसकी शादी भी गई। बिल्कुल मुरझा जाएगा, शरीर पीला हो जाएगा, जैसे मानो किसी ने हल्दी ऊपर से नीचे तक लगा दी हो। कैसी शरीर डरावना हो जाता है, चाहे सगी मां का हो, सगे पिताजी का हो, भयानक शरीर बन जाता है। हाँ, उन्हीं के कारण से हमारी सत्ता है, महत्ता है। हिंदी की शब्द सत्ता, और सत्ता मैंने हस्ती, महत्ता मैंने इंपॉर्टेंस, अहमियत। बार बार सोचो। अब ये अर्थ कहा, उन्हीं के कारण से वृक्ष की सत्ता और महत्ता है। उन्हीं के कारण से ये चंद्रमा जो आज पूरा तो नहीं, कल पूर्णमासी है, पर ये चंद्रमा पूर्णिमा का
अच्छा, ये भगवान खुद कहते हैं, मेरे कारण से सूरज की ताबिश मेरा नूर है, ये रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, आतिश दरक्षा मेरी नूर से। उन्हीं के कारण से दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं, ये उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। जब ये सारा समझ चारों ओर उन्हीं के कारण से चहल पहल, और से बदले लो चहल पहल, ये चहल पहल उन्हीं के कारण से है। अब जपो हरे कृष्ण समझ के, अंधाधुंध नहीं जपना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, अंधाधुंध नहीं। सो इसमें मतलब क्या, हरे कृष्ण हरे राम, या जो भी आपका महामंत्र है, यहां का मंत्र ये हरे कृष्ण, तो मतलब हर एक में प्रभु की सत्ता है, उन्हीं के कारण से चहल पहल है, रौनक है, मेरे शरीर में उन्हीं के कारण से है, जर्रे जर्रे में उन्हीं के कारण से है। या मेरे स्वामी जी कहा कर, कान कान में, जान जान में, मन मन में, कान कान में, जान जान में, मन मन में, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं कारण चहल पहल है। बिल्कुल वही सबकी जान प्राण है, बिल्कुल। अब जपो हरे कृष्ण, बड़ा मजा आएगा जब भगवान का नाम अर्थ और भावना सहित जपा जाए और मजा आए। इसी को भक्ति बोलते गए, इसी को भक्ति कहेंगे, भजनम भक्ति, भजनम भक्ति। मजा आ रहा है, रस आ रहा है, और रस ना हो तो फिर भक्ति नहीं है। ऐसे में समय टपाई जा रहा हूं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये तो मैं पखंडी बन गया। मुझे रस आए, मुझे मजा आए, मैं अपने शरीर से परे हट जाऊं। प्रभु आपके कारण से सब कुछ रौनक है, आपने सब कुछ बना रखा है मेरे दाता। तो हमारा मन क्या होगा, रूपों से हटता जाएगा, रूपों से हम निर्मोही होते जाएंगे। ये सारा कुछ तो आप कर रही हैं, आप चला रही हैं, आप बना रही हैं, आप ही पालन कर रही हैं, आप ही जीवों को बुलाई जा रहे हो, अपने में मिलाई जा रही हो। जैसे पानी की उस्तादी देखो, बहती नदी में पानी होता है ना, हाँ, उसकी उस्तादी देखो, अपने में बुलबुले बना रहा है, बुलबुले भंवर तरंग लहरें अपने में उठा लेता है, अपने में टिका लेता है, और अपने में मिलाई जा रहा है। वाह, एक गल बनी, ऐसी कोई गल बनी। वे दरिया देवता, राम 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 राम, ये क्या कर रहा है तू, तुझे क्या नजर आ रहा है, बुलबुले भंवर तरंग लहरें, ये क्या कर रहा है। उठा रहा हूं, फिर उठा के अपने ऊपर रखता हूं, फिर अपने में ले लेता हूं, फिर लहरें बना देता हूं। एक गल बनी, गल बने ना बने, मैं बनाई जा रहा हूं, रखी जा रहा हूं, मिटाई जा रहा हूं। यही रब का हाल है, पैदा किए जा रहे हैं, पाली जा रही है, पुराने मारी जा रहे हैं, नए नए आपके पेट से निकलती आ रही है। एक गल बनी, गल बने ना बने, रब बनाई जा रहा है, पुराने शमशान पहुंचाई जा रहा है, नए नए आप पे से निकाली जा रहा है। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, वाह। तो सब कुछ कौन कर रहा है, ये परमात्मा कर रहा है। अब हमारा मन क्या होगा, इन शरीरों से हट, ध्यान देना, इन शरीरों से हट जाए जब जाप करे और मजा आए। मजा तो आएगा ही, जब अनेक से हट के एक में लगता है तो मजा आता है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो अनेक चेहरे आपके सामने आते थे, उसको पत्नी बना लो, उसको पत्नी बना लो, कई चेहरे, उसको पति बनाओ। चूंकि बायोडाटा आपने, आपके पिताजी ने अखबार में आपका दे दी था, तो कई आपके नाम पर पत्र आ गए। हाँ, आप 14-15 पत्र आए पड़ेंगे। आप बीच में चुने जा रहे हैं कि किसको मैं अपना बनाऊं, जीवन साथी किसको बनाऊं। हाय मेरा, मैं जीवन साथी किसको बनाऊं। आहा, इन 14-15 में से किसको मैं चुनूं। तो जब चुन लिया तो मन 14-15 से हट के एक में लग गया, रस आएगा। कई नारियों से आपका मन हट के एक में लग गया, अब रस आएगा। इस तरह हमारा मन अनेकों से हटे, कब हटता है, जब अनेक में एक को देखा जाए। समय मेरा पूरा होने वाला, ध्यान देना। जब अनेक में एक को देखा जाए, एक के कारण से सब कुछ हो रहा है, अब आपके मन में रस आएगा, आपके मन में अब रस आएगा। मेरी मैया हो, मेरी भोली भाली कल्याण कामनी देवियों, कल्याण कामी सजनों, अगर अनेक को आप सत्य मानते रहेंगे, नहीं रस आएगा। सिर्फ समय पास करते रहोगे, हरे कृष्ण 2 माला जपी, 4 माला, इससे कुछ नहीं बनने वाला। बनने वाला है कि अनेक से मन हटे, एक में लगता जाए। क्योंकि अनेक मिथ्या है, अनेक झूठ है, अनेक बुलबुले भंवर तरंग और लहरों की तरह है। एक में लग जाए मन, अब जपो हरे कृष्ण, अब रस आएगा। इसको बोलते हैं भक्ति, भजनम भक्ति। आगे बढ़ो, जब ये अवस्था बनती है आगे बोलती है, अब आपको रस आने लग गया, आने रस लग गया, हर्ष में ना अपना मीठे मीठे घुट भरने लग गया, आपको रस आने लग गया, अंदर ही अंदर जाप शुरू हो गया है।
हाँ, परमात्मा के नजदीक पहुंचने लगे तो फिर क्या होगा? भक्ति ने रूप बदल लिया। भागो भक्ति, रब्बा मेरिया 2 महीने पहले तो हम कहते भजनम भक्ति, अब क्या होगा? भागो भक्ति। भाग मैंने हिस्सा, मैं भगवान के हिस्से का हूं। आप हमारी बुद्धि और मन कहते हैं मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है, मैं केवल भगवान के लिए जन्म लिया है। भाग होता है जैसे 2 पुत्र हो, पिताजी बूढ़े हो गए, अब हर एक का शेयर दे देते हैं। पुत्र और जो बड़ी मकान है ना, मकान जैसे, तो ये तेरे नाम मैं ये करवाया हूं, रजिस्ट्री ये तेरे नाम। हाय पिताजी। और छोटे पुत्र, ये जिसमें तू रह रहा है ये और वो जमीन, तेरा मकान छोटा है ना, वो तेरे नाम। पिताजी मुझे स्वीकार, जिस दुकान में तू, ये दुकान भी तेरी और वो बड़े भाई की दुकान। हाँ, हम जिस छोटे मकान में रह रहे हैं, तेरी माँ और मैं, हमारे भाग में वो तेरे हिस्से में। अब ये सोना हुआ मेरे पास, तो ये 1 किलो सोना है, आधा तेरा तो आधा तेरे बड़े भाई का। ठीक है पिताजी। मेरे पास 1 लाख रुपया, 50,000 है तेरा तो 50,000, ये होता भाग। इसी तरह कोई जीव जब भजनम करता करता रास लेता यहाँ पहुंचता है तो रोम रोम कहता है मैं भगवान के हिस्से में आ गया, भाग में नहीं हिस्सा। आई एम दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, मैं भगवान के हिस्से में आ गया, मैं भगवान के हिस्से में बट गई। हाँ, तो और भी मन अंतर्मुखी जाता है। जैसे शादी के बाद मैं इनके हिस्से में आ गई, ये मेरे हिस्से में आ गए, मैं इनके हिस्से में आ गई, शाबाश शाबाश शाबाश। हाय, ये भागो भक्ति, इससे तो मन और भी नजदीक पहुंचता है भागो भक्ति में। अच्छा, जब इसका रस लिया तो और भी अंतर्मुखी होने लगे। जब भागो भक्ति, मैं भगवान के भाग में आ गया, जैसे ये मकान मेरे भाग में आ गया, ये दुकान मेरे भाग में आ गई। हाँ, इस तरह ये कितना मीठा शब्द है, ये कितनी मीठी भावना है। कमलियों, पता ही नहीं आपको। वह सजनों, मुझसे जानकारी ले लो, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि अंदर से आवाज आती, मैं भगवान के भाग में चला गया। मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ, भगवान की भक्ति के लिए हुआ, तो भगवान के और नजदीक पहुंच गए। इसके बाद ये आखिरी स्टेज आती है भंजनम भक्ति। भंजन क्या होता है? भगवान के एक नाम है दुख भंजन। क्या अर्थ होता है इसका? दुख भंजन का अर्थ क्या होता है? दुख को दूर करने वाले, दुख भंजन नाम तुम्हारो। तो क्या भंजनम, क्या तोड़ के रख देता है मन, क्या संसार को। संसार मेरे हिस्से का नहीं, ये भंजन तोड़ दिया, ये यार दोस्त मेरे हिस्से के नहीं है ना, ये आखिरी स्टेज है। ये तन मेरे हिस्से का नहीं है ना, ये मन भी मेरे हिस्से का नहीं है। मेरे हिस्से के तो वो भगवान की शक्ति है। ये भंजनम सब तोड़ दिया, तोड़ता जाता है। ये परिवार भी मेरे हिस्से का नहीं है ना, मैंने आज भी छोड़ना तो कल छोड़ना। ये सारी चीजें अपने से अलग हो जाती है। शरीर मेरे हिस्से का नहीं, ये परिवार मेरे हिस्से का नहीं, ये धन पदार्थ मेरे हिस्से। भंजनम, टूट गया मन, टूटता गया, जुड़ गया भगवान के साथ। हाय, बस जी फिर 2 दिन 3 दिन जिंदा रहता है, छुट्टी। जब भंजना पर अवस्था बनती है, भगवान कहते बस आजा, तेरी इस संसार में जरूरत नहीं, मेरी जात में मिल जा। शाबाश। दिस इज द लास्ट स्टेज। वैराग कहां ले गया? भंजनम भक्ति। शाबाश। चला कहां था वैराग ने? क्या? भागो भक्ति, फिर जो है पहले भजनम भक्ति, फिर भागो भक्ति, फिर वैराग कहां लाया आखिर में? भंजनम भक्ति। कितना वैराग ने हमारी सेवा की। आप डरते थे ना बाबा, कितनी हमारी सेवा कर गया, भंजना तक लाके हमारे की जात में तलीन कर। लेकिन ये वैराग रहता किसके अंदर है? भक्ति के अंदर रहता। भक्ति इसकी खुराक है, भक्ति इसके अंदर रहता है। विवेक इसका बाप है, भक्ति इसकी मां है। विवेक के कारण से पैदा होता है, भक्ति इसको पालती पलोसती है, भक्ति में रहता है। और हम होते हैं भगत, तो भक्ति हमारा हाथ पकड़ लेती है। जब भक्ति में ये है, अपने आप हमारे हिस्से में आ गया है। शाबाश। परमात्मा करे ऐसा गीता का वैराग आप में हमेशा के लिए बैठ जाए और आप भंजना तक पहुंचे, संसारों से अपना नाता तोड़ते कम होते जाए, कम होते जाए। कि नहीं, आज भी जाना तो कल भी जाना। हाँ, क्या है? मोह बना के जाएंगे, प्रेम बना के जाएंगे, हर एक के फर्ज पूरे करके जाएंगे। ऐसा जीव तर गया, तर गया। अगर रब शक्ति दिए तो तार भी गया, नहीं तो तर तो गया।
अगर तार गया तो फिर भगवान की शक्ति लेनी पड़ेगी। अगर आप तारण बने तो फिर भगवान विशेष शक्ति देगा, नहीं तो क्या होगा, तर जाओ तर जाओ तर जाओ, फिर तो जीव तर गया। ये है मेरी देवियों वैराग, जो भक्ति में बैठ करके भगवान की जात में तलीन कर देता, भगवान की जात में एक में कर देता हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। ये वहां तक ले गया, मालिक की जात में तलीन कर दिया, मालिक की जात में इसने आपको एक में एक बना दिया। वाह वाह, इस अवस्था में कहना पड़ता है, भला होया मेरा चरखा टूटा, ये जिंद अजाबो छुट्टी। तब आखिर में जीव शुक्र मना के शुक्र अदाता, ये चारों ओर से मेरा मन टूट गया, मर रहा था मैं, भला गया मेरा चरखा टूटा, ये जिंद अजाबो छुट्टी। निक्का निक्का कतदी में मर गई सा, नाले काग मरेंदा झुट्टी। काग मैंने काल, काल मेरा मुंह देख रहा था, कब इसे पकड़ लूं। भला गया मेरा चरखा टूटा, शरीर शरूर मोह मुंह इर्द गिर्द सारा, ये जिंद अजाबों जो दुखों में पड़ रही थी, मेरी जिंद छुट गई। आहा, निक्का निक्का कतदी छोटी छोटी बातों में मर गई थी मैं, निक्का कतदी में मर गई सा, नाले काग मरेंदा झुट्टी। निसयो हुन में नक्को कन्नो बुत्ती, कुछ नहीं मैंने पाया उन मैं नक्को कन्नो बुत्ती। भला है मेरा चरखा टूटा, ते जिंदा जाबो छुट्टी। भंजनम भक्ति छुट्टी, अधी छुट्टी दी सारी, मियां मक्खी मारी। हाँ छुट्टी, आहा आहा बिल्कुल छुट्टी, काल से छुट्टी, मोह से छुट्टी, गंदी मिट्टी छुट्टी। मास्टर जी ने मस्ते दियो साडे बसते, असी नहीं हो पढ़ दे जाओ पुठे रस्ते। मास्टर जी ने मस्ते, हाँ दियो साडे बसते, असी नहीं हो पढ़ दे, आहा जाओ पुठे रस्ते। शाबाश, उल्टे लौट जाओ घर। अब छुट्टी, और माया हमारी छुट्टी दियो साडे बसते, हमें दे दो असल चीज। हाँ असी नहीं हो पढ़ते, हम नहीं है संसार में आप आते, भंजनम, हाँ जाओ पुठे रस्ते। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। निक्का निक्का कतदी में मर गई सानी, नाले काग मरिंदा सी झुट्टी। नी में हो नक्को कन्नो बुत्ती, भला होया मेरा चरखा टूटा, ये जिंद अजाबो छुट्टी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता ने सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।